नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन की खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और मैं हूं रेखा मिश्रा। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की। झारखंड कांग्रेस में मचे घमासान का असर अब भी कम नहीं हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुबोध कांत सहाय आरपीएन सिंह से खासी नाराज चल रहे हैं और लगातार उन पर वार करते हुए कहते हैं कि आखिर क्यों उनके नेतृत्व में लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। नहीं, सक्रियता क्यों नहीं है वो निश्चित है कि जो हम कांग्रेस पार्टी में ही तो सक्रिय होंगे ना। तो कांग्रेस पार्टी जो है ये हाकिमों के द्वारा चलाया जा रहा है। झारखंड का कोई ऐसा स्थापित नेता सामने नजर नहीं आ रहा है जिन लोगों के साथ हम लोग लेके चलते थे, और स्थापित नेता के साथ साथ जो उनके बाद की पीढ़ी और उसके बाद की पीढ़ी, हम तो छात्र जीवन के लोगों के साथ लेकर के सबसे सीनियर लोगों सबके साथ काम करते हैं, लेकिन वो है ही नहीं है। जो लोग हैं वो सब बेचारे बन के राजनीति कर रहे हैं। हाँ, जीवन में बेचारा बन के राजनीति नहीं किया हूँ मैं। हर वक्त ऑप्शन रहा कि ये छोड़ के ये करो, ये छोड़ के ये करो। हमने सिर्फ एक लाइन रखा, वो संघर्ष का रखा। विधायकों को जो छोड़ा है, राजनीतिक गारंटी बहुत ज़रूरी होती है पॉलिटिकल लाइफ में, कि कौन हमको गारंटी देगा। वो तमाम लोग जो छोड़े हैं, अपने आप को क्यों असुरक्षित समझे और क्यों ऐसी परिस्थिति हो गया कि एक अध्यक्ष दिल्ली के हाकिम के नेतृत्व में पार्टी छोड़ के बीजेपी चल गया, एक अध्यक्ष दिल्ली के हाकिम के नेतृत्व में पार्टी छोड़ के आप पार्टी में चल गया, एक अध्यक्ष अभी जो आए हैं वो बेचारे घरे सूतल थे, उनको पता नहीं था कि हमको अध्यक्ष बनाया जा रहा है, वो अध्यक्ष बन गए। तो ऐसी सारी परिस्थिति में आप अपनी राजनीति करना चाहते हो या राज इकाई की राजनीति करना चाहते हो? राज इकाई को मजबूत आप नहीं करके आप क्या हासिल करिएगा? लड़ाई हमारी यही है, लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली की आंखों में रोशनी आए, क्योंकि जो लोग समझौता वार्ता कर रहे हैं उनको यहाँ की जमीन की प्राथमिकता का पता ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष और सीएलपी लीडर सेकंड लाइनर है। फर्स्ट लाइन में जो दिल्ली से आते हैं वो वार्ता करके चल जाते हैं, हम लोग को पेपर में सुनने में मिलता है। ये हालत रहेगा तो तुम कांग्रेस बनाओगे, तुम पार्टी बनाओगे, तुम समझौता कराओ। हम बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन का जो मतभेद था उसको दूर किया। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को भावी मुख्यमंत्री प्रपोज कर दिया। आप सबके विटनेस है, गवाह है। आगे बढ़ेंगे। राजधानी रांची में छठ पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। छठ पर्व को लेकर धुरवा स्थित डैम में साफ सफाई शुरू कर दी गई है। नगर निगम द्वारा आसपास बिखरे कचरे को हटाया जा रहा है, जिसमें आसपास के लोग भी नगर निगम का साथ दे रहे हैं। नाम सुदय पासवान है। मैं लोकल धुरवा का निवासी हूँ। यहाँ सरकार की तरफ से छठ घाट का साफ सफाई चल रहा है, जिसमें हम लोग भी भागीदारी है, हम भी मदद कर रहे हैं। और किन किन प्रकार का सुविधा दिया गया है सरकार की ओर से, नगर निगम की ओर से? नगर निगम की ओर से साफ सफाई का सुविधा दिया गया है, और जो भी बनेगा सब सुविधा उपलब्ध है यहाँ। अब बात चित्रगुप्त पूजा की। पाकुड़ जिला मुख्यालय के भगवती प्रसाद अग्रवाल धर्मशाला में चित्रगुप्त महाराज की पूजा धूमधाम से की गई। चित्रगुप्त परिवार द्वारा भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना में सैकड़ों कायस्थ परिवार के सदस्यों ने भाग लिया। पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण किया गया। मौके पर सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया। आगे बढ़ेंगे। दिवाली के तीसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन चित्रगुप्त की पूजा मनाई जाती है। इसे कलम दवात पूजा भी कहा जाता है। कायस्थ समाज द्वारा यह पूजा मनाई जाती है। आपको बता दें कि चित्रगुप्त भगवान को देवताओं का लेखापाल यानी सभी के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाला कहा गया है। इस दिन नई लेखनी या कलम की पूजा होती है। व्यापारी या कारोबारी वर्ग इसे नववर्ष प्रारंभ के तौर पर भी देखते हैं। विशेष ये है कि ये चित्रगुप्त की उत्पत्ति कैसे हुई।
तो ये ब्रह्मा जी से उत्पन्न है और इसके कारण ही हम सब कायस्थ कहलाते हैं। वो काया से उत्पन्न हुए थे और पूजा हम लोग की ऐसे ही सारे कायस्थ परिवार मिलजुल के करते हैं हम सब। इसमें हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं वो सब मिल के अच्छे और शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करते हैं, भोग भी लगता है। हम लोग साल में एक बार ये पर्व करते हैं और साल भर से बहुत उत्साहित होके ये कायस्थ लोग हम लोग ये पर्व मनाते हैं और सब लोग सामूहिक घर में भी पूजा करते हैं और फिर सामूहिक पूजा भी होता है और फिर हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं, शाम को भोग लगता है और फिर हम लोग का लेडीज़ लोग हम लोग गोधन कूटते हैं अपने भाई के लिए और फिर वो भाई को खिलाया जाता है। आज की खास रहती है कि कायस्थ जाति के चित्रगुप्त महाराज के से हम लोग माने कायस्थ लोग खानदान मानते हैं। चित्रगुप्त महाराज हमारे पूर्वज थे और जिनको भगवान के रूप में माना गया और वो उनके जितने भी पूर्वज उनके जो खानदान के लोग हैं आज पूजा करते हैं। और कलम दवात की विशेषता उन्होंने दिखाई कि आप कलम की ही पूजा करो जिससे तुम्हारी जीविका चलेगी। तो उस समय से ये सदियों पुरानी बातें हैं, ग्रंथों में भी आ गया कि भगवान चित्रगुप्त का पूजा करो और उससे हम लोग को देखते हैं कि कायस्थ समाज इससे डिपेंडेड है इस पूजा से। चित्रगुप्त भगवान जो थे वो अक्षर के देवता थे, उन्होंने पढ़ाई लिखाई विद्या की देवता थे। उनका काम था लिखना पढ़ना लिखना के उनका काम था। तो हम लोग उनके जो वंशज हैं वो लोग पूरे विश्व में आज अक्षर का ज्ञान प्रकाशित कर रहे हैं, अक्षर का ज्ञान फैला रहे हैं और आज के संदर्भ में पूरे विश्व में लोग पढ़ाई की शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, पढ़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये सिर्फ एक खास जाति की पूजा नहीं है, पूरे विश्व के लोग जब एक विद्या की ओर बढ़ रहे हैं, अक्षर हो रहे हैं, तो ये पूरे विश्व की पूजा है और हर लोग आज के दिनों में इसके चित्रगुप्त भगवान के शरण में जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के शरण में जा रहे हैं, अक्षर के शरण में जा रहे हैं। तो हमारा मानना है कि सब लोग की पूजा है, ये किसी खास जाति की पूजा नहीं है और जितने भी विश्व पर लोग हैं सब लोग इनकी पूजा इनकी महत्ता का अब लोगों को समझ हो रहा है और लोग पढ़ाई शिक्षा की ओर आगे अग्रसर हो रहे हैं। अब बात भाई दूज की। भारत के प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक भाई दूज का त्योहार आज मनाया जा रहा है। ये पर्व बहन और भाई के बीच अटूट रिश्ते का प्रतीक है। नमस्कार, मैं सुमित मिश्र आप सबके बीच में आज भैया दूज की कुछ जानकारियां लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज के दिन बहनें अपने भाई की दीर्घायु के लिए चिरायु के लिए पूजन करती हैं। पुरानी मान्यता यह है कि आज के दिन ही यमुना जी अपने भाई यमराज के लिए पूजन की थी और यमराज जी ने अपने बहन को यह वरदान दिया था कि आज के दिन जो भी बहनें अपने भाई की दीर्घायु चाहती हैं वह उनके माथे पे तिलक लगाएं और हाथ में जो है रक्षा बांधें। जो बहनें आज के दिन अपने भाई के माथे पे तिलक लगाती हैं, हाथ पे रक्षा बांधती हैं, तो उनका रक्षा स्वयं यमराज करते हैं। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। रांची के बरियातो स्थित वनवासी कल्याण केंद्र के आरोग्य भवन में जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा कार्तिक उरांव की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में कार्तिक उरांव द्वारा किए गए कार्यों को रखा गया। वहीं पाकुड़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया, जिससे ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से बाधित हो गया। मामले की सूचना मिलते ही स्टेशन मास्टर सहित आरपीएफ जीआरपी के अलावे रेल कर्मी पहुंचे और बेपटरी हुए डब्बे को ट्रैक पर लाने का काम शुरू कराया गया। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद बेपटरी हुए डब्बे को ट्रैक पर लाया गया और रेल लाइन को क्लियर किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।